जेठ निवासी शहीद हरि सिंह काजला के 41वें शहादत दिवस पर वीरांगना सम्मान समारोह व प्रतिभावान छात्र छात्राओं सम्मान समारोह आयोजित किया गया तथा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने सबसे पहले शहीद हरि सिंह काजला को नमन किया तथा सभी वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम शहीद के परिवार के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। जिसमें सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, रिटायर्ड वो भी शामिल होते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। हरिराय डीजी, मुख्य वक्ता करगिल वार हीरो कोबरा कमांडो दिगेंद्र सिंह जी, महावीर चक्र विजेता, और उनके भाई सावर जी तो मेरे क्लासमेट थे, लेकिन हरि सिंह जी हमारे से 2 क्लास आगे थे। तो उनका वॉलीबॉल का और उनका फुटबॉल का मैच देख करके हम बड़े आनंदित होते थे। उनसे कभी हमारी कोई वार्तालाप स्कूल के अंदर नहीं हुई, लेकिन मैं 1973 में जब भर्ती होकर के और टेकनपुर गया तो वहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर थे और मैंने उनका जो यहाँ का रूप था उससे वहाँ पर एक डिफरेंट रूप देखा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वहाँ टेकनपुर में जाकर के भी वॉलीबॉल का मैच शुरू करवा दिया। वहाँ पर वो डेली शाम के टाइम में मैच वॉलीबॉल इससे पहले नहीं चलता था। उन्होंने और एक बीबीपुर के थे धैर्य सिंह जी, इन दोनों ने वहाँ पर वॉलीबॉल का मैच प्रारंभ किया। वहाँ जाते ही हम लोग वहाँ उनके ट्रेनी थे। उसके बाद उन्होंने कमांडो कोर्स किया और मजे की बात यह, जिस प्रकार रणधीर सिंह जी बता रहे थे कि बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें इंस्ट्रक्टर लगा दिया गया, ठीक इसी प्रकार उन्होंने कमांडो कोर्स किया तो कमांडो कोर्स करने के बाद भी उनको इंस्ट्रक्टर लगा दिया उसी में। यानी इतने प्रतिभावान थे वो। तो मेरा भी कमांडो में नंबर आ गया था और कमांडो कोर्स में फिर वही मेरे इंस्ट्रक्टर थे। आप ताज्जुब करेंगे कि ग्राउंड के अंदर मेरे प्रति भी उनका व्यवहार दुश्मनों के जैसा था, लेकिन जैसे ही हम बैरक में लौटते थे वैसे ही एक बड़े भाई का, एक पिता के जैसा प्यार और स्नेह मेरे प्रति उनका रहता था। मैं आज उनको याद करते हुए मुझे न केवल मैं मन के रूप से भावात्मक होता हूं, बल्कि मेरा मन करता है कि मैं आज इस जेठी की धरती को नमन करूं कि जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसमें हर प्रकार के गुण, हर प्रकार से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और लास्ट के अंदर जब ब्लू स्टार ऑपरेशन में भी गए तो वहां पर भी उन्होंने चाह करके मौत का वर्ण किया, देश के लिए चाह करके। यानी कि जो भी कमांडोज को वहां भेजा गया था, निश्चित रूप से उनको पता था। शहीद हरि सिंह जी अमर रहे, शहीद हरि सिंह जी अमर रहे, शहीद भंवरलाल जी अमर रहे, शहीद भंवरलाल जी अमर रहे। क्योंकि मंच का परिचय वैसे करा दिया है तो हमारे जितने भी यहाँ पर गौरव सेनानी, हमारे सबके गौरव और हमारे सबके सम्मानीय जो इतनी दूर से चल के हमारे बीच में है, इनके लिए जोरदार ताली से एक बार अभिनंदन कर दिया जाए। हमारे शहीद हरि सिंह जी को नमन करते हैं और नमन करते हैं उनकी वीरांगना को और नमन करते हैं उनके माता पिता को और नमन करते हैं इस माटी को, जैसे इस वीर सपूत को जन्म दिया, यहाँ पर पाला पोसा। आदरणीय मंच को संबोधित करते हुए हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको
मेरा प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं, जितने भी हमारे गौरव सेनानी हैं, उन सबको मैं मेरी तरफ से बहुत अभिवादन करता हूँ, उनका सबका सम्मान करता हूँ। माताएं, बहनें और युवा साथियों, वैसे मैं जब पहुंचा था, हालांकि मैं लेट हो गया, सैनिकों कार्यक्रम में लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मैं अभी कह रहा था दिगेंद्र सिंह जी को, मुझको साहब गोवर्धन को कोई नहीं पूछता, ये गोवर्धन की सीट को पूछ रहे हैं। गोवर्धन तो पहले भी यही था। तो मैं सोचता हूँ शायद सुल्तान जी कोई दो ही नेता के बारे में कोई बात कह रहा है, पहले कह रहा है तो सुनी को नहीं कहती कोई खास बात होगा भाई यहाँ होता नहीं, कोई कह रहा है जी कि भाई नेता लेट हो जाए, वो हो जाए, कोई मको आवे जखानी के बारे सुंडा जी भी मारे, सुंडा जी भी मनी कह रहा मको जो नहीं है जगह तो सुना रहे हो कागजा में गोल्ड ना आएगा जगह बेटे में सुना रहे हो। लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस जनता के लिए तैयार रहे, हम सैनिकों के लिए तैयार रहे। आप जो भी बात कहते हैं हमारे लिए सिरोधारी है, उस बात का निराकरण करने का हमारी ड्यूटी बनती है। हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप जो भी काम कहते हैं तो हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। हो सकता है कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन नहीं बैठा, आपने भी फोन किया, मैंने भी फोन किया कि भाई हम आप मिले, कब मिले, जब भी आपको आदेश दे तो हम तैयार हैं। फिर भी कहता हूं कि मैं, क्योंकि आपने जितना हमें जो मान सम्मान दिया है, क्योंकि गौरव सेनानी हमारे लिए एक गौरव की बात है और गर्व की बात है, क्योंकि आपने तो पूरी जिंदगी, पूरी जवानी वहां पर सीमा पर बिता दी, देश सेवा के लिए बिता दी। तो गांव का कोई भी सदस्य, गांव का कोई भी व्यक्ति, समाज का, इस देश का नागरिक, सब लोग आपका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि हम आपके कोई भी काम आए तो मैं सोचता हूं हम आपके काम नहीं आए, हम भी देश के काम आ रहे हैं। क्योंकि शहीद हरि सिंह जी जैसे एक सैनिक जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, तो मैं सोचता हूं कि हम सब के लिए गौरव की बात है। आज का जो ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे इस सैनिक के प्रति समर्पित है, उसको याद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे सैनिक जो इस राष्ट्र सेवा के लिए, इस देश सेवा के लिए किया। और मैं तो ये कहता हूं कि कई बार ये होता है कि हमें, मान लो कि कहीं हमें देश सेवा का मौका नहीं मिलता, सब लोग वहां पर सेना में नहीं जा सकते, सब लोग वहां पर सेना की ये सीमा पर सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो गौरव सेनानी बैठे हैं, चाहे HR साहब हो, चाहे हमारे जो ये और हमारे चाहे दिगेंद्र सिंह जी हो, इनसे इनकी दो बात अवश्य सुने। बहुत मजेदार बात कहते हैं ये, क्योंकि दिगेंद्र सिंह जी जैसे अभी बता रहे थे, ऐसे लड़ते हैं वहां पर कि इन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए, तो इनकी प्रेरणा और हम युवाओं के लिए एक प्रेरित करने वाली बात होगी। तो मैं कह रहा था कि हमें सेना में जाने का मौका नहीं मिले, लेकिन हम यहाँ पर समाज में रहकर, हम गांव में रहकर, यहाँ पर भी हम समाज सेवा कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम देश सेवा कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा देंगे तो वो भी देश सेवा ही है। क्योंकि एक चाहे टीचर्स है, या अध्यापक है, या किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, वो अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से निभा दे, तो मैं सोचता हूँ कि मोदी जी ने जो सपना लिया है 2047 तक एक विकसित भारत होगा, तो वो विकसित भारत तभी हो सकता है जब हम इस देश के प्रति पूरे अपनी ईमानदारी से काम करें। तो ये मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आप इस जेठी ग्राम पंचायत के लिए जो भी कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश की पालना करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी आपने क्योंकि हमें 1-2 सड़कों के बारे में बताई, तो वो 1-2 सड़कें तो आपकी हो गई है। इसके अलावा यहाँ हमारा जो गेट, हमारी एक टंकी, उसका निर्माण होना बाकी है, उसकी स्वीकृति निकाल दी है, लेकिन कुछ नियमों के अड़चन के कारण से वो एक बार वापस दोबारा निरस्त हो गई थी हमारा गेट का निर्माण। तो मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ कि मेरे लायक कोई भी काम होगा, मैंने जो भी काम कहे हैं, मैं इस ग्राम पंचायत के लिए काम करने के लिए पूरा तत्पर हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र धोद को हम सीकर जिला नहीं पूरे राजस्थान में 1 नंबर में पहुंचाएं, ऐसी मेरी आशा है। इसके लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद, सहयोग हमेशा मेरे प्रति बना रहे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि गोवर्धन जिस प्रकार आपने चुना है, मैं सोचता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। फिर भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो अपना भाई, अपना बेटा समझकर माफ कर देना, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा बिल्कुल ईमानदारी से काम करता रहूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः एक बार हरि सिंह जी को नमन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माँ की रचना की और उसके अंदर 72 शहरों की भूमि राजस्थान की रचना की,
और उसमें भी टॉप जिला सीकर की रचना की और उस सीकर की वीर भूमि जैठी के अंदर विराजमान मेरे खून के रिश्ते के मेरे बड़े भाई पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी जीजी, मेरे सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। जय हिंद, नमस्कार है आपको। और सबसे पहले मैं हरि सिंह जी को और उसकी माँ और बाप को सलूट करता हूँ कि उन्हें ऐसा बेटा कमांडो पैदा किया जो दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और इस भूमि को मैं बहुत नमन करता हूँ कि जिसके अंदर एक नहीं दो बेटे शहीद हुए, दो बेटे इस गांव के। मैं इस मिट्टी को बार बार नमन करता हूँ और आप लोगों ने मुझे बुला करके ने इतना प्यार दिया कि मेरी छाती फाट चोरी हो गया। इतना प्यार दिया आपने, इस प्यार के लिए धन्यवाद। आप सभी मेरे से इतना प्यार करते हैं जैसे एक